हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू के बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर दीजिएगा। क्या आपने किसी तरह का कोई आविष्कार किया है? क्या आपने किसी तरह का कोई इनोवेशन किया है? अगर आपका आंसर है हाँ, फिर ये वीडियो आपके लिए और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इग्नू ने उन स्टूडेंट को इनवाइट किया है जिन्होंने किसी तरह का कोई आविष्कार किया है, जिन्होंने किसी तरह का कोई इनोवेशन किया है, और उन स्टूडेंट को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 मिलने वाला है। ये इग्नू हर साल इनोवेशन अवार्ड को अनाउंस करता है, जिसके अंदर में जो भी बेस्ट इनोवेशन होता है, आविष्कार होता है, उसको मान्यता दी जाती है कि हाँ, ये आविष्कार सबसे बेस्ट रहा। उसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड भी मिलता है, ट्रॉफी भी मिलती है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। और सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है राष्ट्रीय स्तर की होती है, नेशनल स्तर पर उसको मान्यता मिलता है कि हाँ, इस कॉलेज के द्वारा में इस इनोवेशन को मान्यता दिया गया है। और एक जो भी आविष्कार करने वाला स्टूडेंट होता है, जिसने उस चीज़ को बनाया, आप किसी भी चीज़ को करते हो तो नॉर्मली हमारे माइंड में चलता है कि लोग उस चीज़ को पहचाने कि हाँ, ये चीज़ मैंने किया, मुझे उसकी तारीफ मिले, ये चीज़ें चलती हैं। और यूनू के जो एक कदम है, एक सराहनीय कदम होता है, जहाँ पे मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट को कि हाँ, मैं इस तरह का और भी काम कर सकूँ, समाज के अंदर में भलाई का काम कर सकूँ, और जो भी मेरा इनोवेशन है, जो भी मेरा आविष्कार है, वो लोगों के कल्याण के लिए यूज हो सके, ये चीज़ें चलती हैं। जो जैसे मान लो आपने किसी तरह का कोई इनोवेशन किया, आप अपने घर तक सीमित तो अपने घर में यूज़ कर रहे हो, पर अगर आपका जो इनोवेशन है लोगों के सामने आता है तो लोगों के कल्याण के लिए यूज़ किया जा सकता है, लोगों के भलाई के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, आपको भी आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 के अंदर हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन से कैटेगरी में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे सभी का मैं आंसर देने का कोशिश करने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं इग्नू के ऑफिशियल पेज पे हूँ। यहाँ पे जब आप अनाउंसमेंट कॉर्नर में आओगे, न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट कॉर्नर के अंदर में, तो आपको ये लिंक दिख जाएगा बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 के लिए। और ये जो लिंक था, जो भी ये पेज है, ये 28 जुलाई के लिए ही, 28 जुलाई को ऑन किया गया था। और जो नॉर्मली जो भी स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो 30 सितंबर तक इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 30 सितंबर तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के लिंक दिए गए हैं। सबसे पहला लिंक है नोटिफिकेशन का, जिसके अंदर में बताया गया कि भैया किस तरह से आप इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, ये चीज़ इसके अंदर में जानकारी दी गई। दूसरा गाइडलाइंस, कि पार्टिसिपेट करने का तरीका क्या है, कौन कौन से क्राइटेरिया के अंदर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तीसरा हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। तीनों इंपॉर्टेंट है, पहले के करके एक के ऊपर में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बेस्ट इनोवेशन अवार्ड के जो नोटिफिकेशन उसके बारे में बात करूँ, तो ये जो नोटिफिकेशन 28 जुलाई 2023 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। जब इस साइड पर आया तो बहुत ज़्यादा, मतलब हर साल इग्नोर करता है, तो एक वेट करते हैं स्टूडेंट कि कब आएगा और हम कब इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो होड़ मच जाती है। अगर आप इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हो तो आपका बेनिफिट क्या होगा, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, प्लस में आपको कुछ कैश प्राइज भी मिलता है, जिसमें फर्स्ट वाले को 10,000, सेकेंड वाले को 7,000 और थर्ड वाले को 5,000 रुपये मिलते हैं। यहाँ पे एक माइंडसेट भी रहता है आज के समय में स्टूडेंट्स का कि यार इतने पैसे में क्या होगा, इतने में तो कुछ नहीं होना, इससे ज़्यादा तो मैंने बनाने में लगा दिया। वो प्राइस मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। जो मैटर करता है वो जो सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको, वो मैटर करता है। राष्ट्रीय स्तर पे जो आपकी पहचान मिल रही है वो मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर में। नॉर्मली अगर आप बात करो कि कब तक मैं अप्लाई कर सकता हूँ इसके लिए, तो 30 सितंबर 2023 तक आपके पास टाइम है इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। आप कंप्लीट फॉर्म को भरकर, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म उसको भरकर बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 के लिए 30 सितंबर 2023 तक में आप अप्लाई कर सकते हो। और जो भी आपका फॉर्म जमा करोगे उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपको खुद ही वो कॉन्टैक्ट करेंगे, जिसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा। जो भी टाइम पीरियड होगा, जिस टाइम पीरियड के अंदर में ये चीज़ें आपको ट्रॉफी अवार्ड जो भी मिलना होगा उसके लिए बुलाया जाएगा और आप उसके अंदर में जीत सकते हो। अगर मैं इसके गाइडलाइंस के बारे में बात करूँ, तो गाइडलाइंस के अंदर में नॉर्मली कुछ नहीं है ज़्यादा। गाइडलाइंस के अंदर में पहली चीज़ तो बताया गया भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले जो भी इग्नू के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि भैया मेरा बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश प्राइस तो 10,000, 7,000, 5,000 मिलने वाला, उससे तो कुछ मेरा पेट भरना नहीं है। तो बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये भैया कि आपको नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपको मान्यता मिलेगी, कि हाँ, पहचान मिलेगी कि देखो ये इग्नू का स्टूडेंट है, इसने ये इनोवेशन किया जिसके कारण से आज मानव कल्याण का भलाई हो रहा है। तो ये चीज़ें रहेंगी। दूसरा क्या है, आपको सर्टिफिकेट, डिग्री, अवार्ड, ट्रॉफी ये सब तो मिलने वाला है, कैश प्राइज भी मिलेगा। तीसरा चीज़ अगर आप देखोगे तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, पूरे भारत में कहीं से भी, तो आपको दिल्ली हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा और दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर में इग्नू का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, आगे जो आपका जो भी लाइफ है उसके लिए भी थोड़ा सा ईजी रह जाता है कि अगर आप कहीं और जाते हो तो आपके इनोवेशन के आधार पर
कहीं भी किसी चीज़ के अंदर में थोड़ा सा प्लस पॉइंट भी रहता है कि हाँ मैंने ये चीज़ किया, देखो मेरी ये चीज़ को यहाँ पे पहचान मिली है, तो उसके आधार पर आपका एक प्लस पॉइंट भी देखने के लिए मिलने वाला है। आप किन एरियाज़ के अंदर में, थीम क्या है, किन एरियाज़ के अंदर में आप उसको अपने इनोवेशन को लेकर आ सकते हो और क्या क्या थीम है इस बार का, उसके बारे में डिस्कस करें। तो इस बार जो थीम है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके अंदर में ऐड किया है। लास्ट टाइम उतना ज़्यादा नहीं था, बट इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐड किया। अगर आप बात करो हेल्थ केयर के अंदर में किसी तरह का आपने इनोवेशन किया है, या फिर एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग है, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी है, क्लीन और पोर्टेबल वाटर के बारे में आपने किया है, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में किया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड किसी तरह का आपने इनोवेशन किया है, या फिर ई कॉमर्स साइड के लिए किया है, रोबोटिक किया है, टूर एंड ट्रैवल का किया है, सोशल इन्वायरमेंट का किया है, ठीक है, स्मार्ट सिटी का किया है, इनोवेशन फॉर एजुकेशन के बारे में किया है आपने, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी आपने इनोवेशन कर रखा है, जो भी इस लिस्ट के अंदर में दे रखा है, ए से लेके पी तक में कोई सा भी इनोवेशन कर रखा है, आविष्कार कर रखा है और इस कैटेगरी में आपका बिलोंग करता है, तो आप उस कैटेगरी के लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड के लिए यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, उसके बेसिस पे आपको अवार्ड मिल सकता है अगर आपका उसके अंदर में जीतता है तो। और क्यों करना चाहिए, जो मैंने तो रीज़न बताया आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो एक जो भी आविष्कार करने वाला व्यक्ति होता है वो सोचता है कि यार मेरी इन चीज़ों को मान्यता मिले, विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर उसको पहचाना जाए कि ये देखो इस बंदे ने ये किया, ठीक है, तो मज़ा आता है, उसको भी अंदर से मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन के साथ आप किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हो। क्या पता आपका जो ये आविष्कार है वो और आगे आपको ले जाने का मौका दे, किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ने का मौका दे। तो अगर आपने कर रखा है तो बिना हेजिटेशन, बिना घबराहट के आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए और खुलकर चीज़ों को अपने रखना चाहिए सामना। क्या पता आप इसके लिए जीत भी जाओ, इसके लिए एलिजिबल भी हो। कैसे हम इसको कर सकते हैं, देखो इसको कैसे हम कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई से बात करने से पहले सबसे पहली चीज़ मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपने कर रखा है तो करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है हमारे इंडिया के अंदर में कि कई बार हम अपनी चीज़ों को पहचानते नहीं है, काबिलियत को पहचानते नहीं और हम डरते हैं चीज़ों को फेस करने से पहले। हम भीड़ को, क्राउड को, जो चीज़ है ना उसको फेस करने से पहले डरते हैं कि यार कहीं हार जाऊंगा, बेइज्जती हो जाएगा, ये चीज़ें। तो उसको भूल कर अगर आपने कर रखा है किसी तरह का इनोवेशन, बहुत सारे आसपास में सोसाइटी में होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं, करते हैं, तो आपको ज़रूर इसके अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो नॉर्मली देखो आपका जो भी आपने चीज़ें बनाई है उसको लेकर एक एमएस वर्ड में पूरा उसका डिटेल तैयार करो, पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार करो, उसको ईमेल कर सकते हो इस वेबसाइट पे, ठीक है, ncid@ignu.ac.in पर ईमेल कर सकते हो। 5 से 10 मिनट की एक वीडियो बना सकते हो अपने वर्किंग डेवलपमेंट का कि आप किस तरह से वो वर्क करता है, जो भी आपने इनोवेशन किया है उसका एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, वर्क करते हुए दिखा सकते हो। कुछ फोटोग्राफ, पेंटिंग भी उसके अंदर में दिखा सकते हो कि अच्छा ये पूरा ब्लू प्रिंट है, इस तरीके से वर्क करता है, वो भी उसके अंदर में डाल सकते हो। साथ साथ में आप एक फॉर्म जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो इस लिंक के ऊपर में क्लिक करके, और वहाँ पे बेस्ट इनोवेशन अवार्ड के लिए जो साइट है उस पर आप डाल सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये पूरा जो है इग्नू के थ्रू ये चलाया जा रहा है, इग्नू के थ्रू चलाया जा रहा है। इसके अंदर में इस मेल पे आप हैंड रिटन जो भी चीज़ें हैं आप स्कैन करके कॉपियाँ वो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने कुछ लिख रख रखा है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगर यहाँ पे आप इसके फॉर्म के बारे में बात करो कब तक आप भर सकते हो, तो नॉर्मली ये 30 सितंबर तक लास्ट डेट है इसको भरने का, ठीक है। 30 सितंबर तक आप इसको भर सकते हो, ये लास्ट डेट के अंदर में होगा। वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, इनोवेशन सब कुछ आपको लेके जाना अपने साथ में, जिसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। देखो जब भी आप इस फॉर्म को भरोगे तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक वीडियो बनाना है, जो भी आपका इनोवेशन है वो किस तरह से वर्क करता है, क्या उसका यूज़ है उसको दिखाते हुए बनाना है, किस सेक्टर से बिलोंग करता है, किस थीम में आता है उसको भी दिखाते हुए बनाना है कि हाँ देखो इस थीम के लिए ये यूज़फुल है, इस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पे ये चीज़ें स्टैंड करती हैं, उस तरीके से आप दिखाकर वहाँ पे बना सकते हो वीडियो। साथ साथ में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हो स्केचेस के बेसिस पे कि मैंने इसी तरह से इसको जोड़कर ये बनाया है, ठीक है। बनाने का मोटिव क्या है, रीज़न क्या है, उसको लिख कर आप दे सकते हो और वहाँ पर चीज़ें यूज़फुल रहने वाली हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करूँ तो एप्लीकेशन नॉर्मल फॉर्म है, इसको आप क्या करना है प्रिंट करके या फिर एमएस वर्ड के अंदर में इसको टाइप करके कर सकते हो, जिसके अंदर में आपका तो नॉर्मली नाम, एड्रेस, एनरोलमेंट नंबर ये सब चीज़ें तो ही हैं। साथ साथ में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको उन क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। जैसे आपका जो इनोवेशन है वो किस टाइप का है, ठीक है, किस पर्पज़ के लिए है वो बताओगे, इस तरह का मतलब नॉर्मल क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर के देने के साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि किस 50 वर्ड में देना है, 40 वर्ड में देना है, कि आपका डिटेल क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है, ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है, टारगेट किनको आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, कैसे यूज़ करोगे, कि इनोवेशन का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सारा कुछ आपका जो भी आपको पता है किस तरीके से यूज़ होना है, सब कुछ जो भी आपको पता है वो यहाँ पे आप उसको मेंशन करके इस फॉर्म को एमएस वर्ड पे पूरा बनाकर आप उनको आगे भेज सकते हो, जिसके बेसिस पे आपको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड 2023 के अंदर में नॉमिनेट किया जा सकता है। जो भी अब आगे का होगा ना रिस्पॉन्स की क्या आप सेलेक्ट हो गए हो नहीं हुए, तो आपको आप बाद में पता चल जाएगा, मेल आ जाएगा और उसके बेसिस पे दिल्ली हेडक्वार्टर में आपको बुलाकर
ये चीज़ें की जाने वाली हैं। और ये जो ये प्रोग्राम है पूरा इग्नू के स्टूडेंट के लिए है, इग्नू के द्वारा हर साल किया जाता है, इस साल भी इसको किया गया और बहुत सारे जो बच्चे हैं हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल जीतते हैं। तो अगर आप कर रखे हो, इनोवेशन है आपके पास किसी तरह का आपने आविष्कार किया है, तो आपको इसके अंदर में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूँगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो आप यहाँ पे वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में रेज कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, जहाँ पे मैं बाउंडेड हूँ कि आपके आंसर दूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।